अस्सलाम वालेकुम। ऐसा लग रहा है कि नून लीग की मुश्किलात जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। नून लीग हत्तुल मकान कोशिश कर रही है कि वो सिर्फ सूबे तक महदूद रहे, वफाक की हुकूमत उनको ना लेनी पड़े। लेकिन क्या करें, नून लीग के लिए आगे कुआं और पीछे खाई है। नवाज शरीफ साहब जिस डील के तहत पाकिस्तान आए थे उस डील में ये डिसाइडेड था कि अगर आप पाकिस्तान आते हैं तो आपको पाकिस्तान में हुकूमत लेनी पड़ेगी, हुकूमत का हिस्सा बनना पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब को बहुत अच्छी तरह से पता चल चुका हुआ है कि उनको घेर कर मारा गया है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो वन साइडेड स्टोरी पर नहीं डाल सकते हैं। इसमें नवाज शरीफ साहब के अपने भी बहुत सारे करामात शामिल हैं, जिसमें नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो अपना अंदरूनी ख़ानदानी मुआहदा तय पाया था वो सबसे बड़ी वजह भी बना है। जी, मैं अपने तमाम पिछले व्लॉग्स में ये बहुत ही डिटेल के साथ बता चुकी हुई हूँ कि एक शरीफ ख़ानदान के अंदरूनी खाता भी एक डील तय पाई थी, जिसमें शरीफ फैमिली जो यानी कि शहबाज फैमिली एंड नवाज फैमिली ने मिलकर तमाम ऐसे लोगों की लिस्टें तैयार की गई थी, जिसमें नवाज फैमिली की तरफ से कौन से ऐसे लोग हैं जो शहबाज कैंप के ऊपर हमला करते हैं या उनको टारगेट करते हैं, और नून जो है ग्रुप की तरफ से उन तमाम लोगों के नाम दिए गए जो शहबाज ग्रुप के अंदर रहते हुए नवाज शरीफ साहब या मरियम नवाज शरीफ साहिबा को टारगेट करते हैं। ये सिलसिला तब शुरू होता है चंद साल कबल, एक दो साल पहले ये सिलसिला जो है शरीफ फैमिली के दरमियान तय पा जाता है। लेकिन उस फैमिली के अंदर तय पाने वाले मुआहदे में सबसे पहली शुरुआत होती है सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम लोगों की लिस्टें दी जाती हैं कि ये लोग अगर हम आपस में फैमिली में हम लोगों पर हमला करते हैं तो इन लोगों का नाम देकर इन लोगों से डिस्टेंस अपने आप को किया जाएगा, इनको ग्राउंड पर या सोशल मीडिया पर स्ट्रॉन्ग नहीं किया जाएगा। इस जब लिस्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम शामिल थे जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा को सपोर्ट करते थे या उनके कैंप के हामी समझे जाते थे, उस दूसरे कैंप की तरफ से यानी कि शहबाज कैंप की तरफ से ऐसे तमाम लोगों के ऊपर क्रॉस लगवाए गए, बाकायदा इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया और जिसके ऊपर अमल होता हुआ नजर आया। और दोनों में मुश्तरका ये तय पाया दोनों ग्रुपों के दरमियान कि अब हमें फैमिली को यूनाइटेड करना है, क्योंकि आगे हमें इक़्तिदार में आना है। ये पहली बेस थी, ये एक बेबी स्टेप था जो लिया गया एक दूसरे को कॉन्फिडेंस में रखने के लिए और लेने के लिए, जो एक बेसिक बुनियाद बनी। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपनी जो वो एक उनके अंदर ख़ास किस्म का हुनर है लॉबिंग करने का, जिसको हम कहते हैं जोड़ तोड़, और बिहाइंड द सीन हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कांटेक्ट में रहकर जो है डीलें करने का, उन्होंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। उसके बाद जो है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कुछ ऐसी ऑडियोज़ जो है वो लंदन में नवाज शरीफ साहब को सुनाई जाती हैं, जिसके अंदर उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के कुछ रहनुमा जो एस्टेब्लिशमेंट से मिलते हैं और वो वहाँ पर बैठ कर क्या बातें उनसे कर रहे होते हैं, वो तमाम तक जो है वो डिटेल नवाज शरीफ साहब को तक पहुंचाई गई। और बाय द वे ये उन लोगों की ऑडियो सुनाई गई नवाज शरीफ साहब को जो नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहब के बहुत क्लोज समझे जाते थे। तो वहाँ से नवाज शरीफ साहब ने ये डिसाइड किया कि हमें थोड़ा सा वक्त लगेगा इन लोगों से अपने आप को डिस्टेंस करते हुए, लेकिन हम कोशिश करते जाएंगे कि इन लोगों को अपने आप से श्रिंक कर लें, क्योंकि ये बहुत पुराने लोग हैं, लिहाजा हम इनको एकदम से झटक कर जो है साइड पर नहीं कर सकते, लिहाजा टाइम लगेगा, लेकिन हम इसके ऊपर वर्क करना शुरू कर देंगे। ये जो डिमांड है ये एक कैंप से नवाज कैंप की तरफ ज़्यादा की गई थी कि ये सारे लोग हैं जो हर्डल्स बन रहे हैं, ये आप लोगों को धोखा दे रहे हैं, इन लोगों से अपने आप को अलग करना है। फिर एक स्टेज ऐसी भी आती है जब नून ग्रुप एंड शीन ग्रुप ने ये डिसाइड किया कि अगर हम आगे तमाम जो अगर आप नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान लाया जाता है, नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान आने के बाद कौन से ऐसे लोग जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं जिनकी कुर्बानी देना तय है।
मैं अपने एक वीलॉग में बहुत ही डिटेल के साथ जाकर बता चुकी हुई हूँ, लेकिन क्योंकि आप लोग मुझसे दोबारा पूछ रही हैं तो इसलिए मैं रीफ्रेज करके, अगर मैं कुछ यहाँ से भूल जाऊँ तो आप मेरे पुराने वीलॉग्स में, जो कि पुराने हैं, उसमें जाके सुन सकते हैं, जो शरीफ फैमिली के दरमियान इंटरनली मुआहदा तय पाया था। तो ये उसके अंदर शरीफ फैमिली ने ये डिसाइड किया कि ये शख्स जो है बहुत ज़्यादा एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, तो नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा को इन लोगों से डिस्टेंस रखना पड़ेगा। ये एक वो मुआहदा है जो दो फैमिलीज के दरमियान हो रहा है। वहां एक और साजिश भी हो रही थी जिसका मैं आगे आपको जिक्र करूंगी। तो नवाज शरीफ साहब हर अपने उस जान निसार की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए, जिससे उनको लगता था कि अगर ये मेरे रास्ते में आता है तो ये हर्डल बनेगा, तो मुझे इसको साइड पे करना है। तो नवाज शरीफ साहब ऐसा नहीं है कि अनजान थे कि उनके कौन से चाहने वाले, जब वो जलावतन थे या उनकी बेटी तनहा थी तो कौन उनके लिए लड़ा करता था। ऐसे तमाम लोगों के नाम चुन चुन कर जो है वो दिए गए और कहा गया कि ये लोग हैं, इनको या तो आप टिकट नहीं देंगे आइंदा इलेक्शंस के अंदर, और अगर इनको बाज नामों के ऊपर नवाज शरीफ साहब ने रेजिस्ट किया कि इन लोगों को अगर हम इस तरह से टिकट नहीं देंगे तो हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। फिर उसके बाद प्लान बी, इन लोगों को अगर टिकट मिल भी जाती है तो इनको प्लान 3, जो प्लान सी था इनका, उसके तहत कैसे वनिश किया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर से। नवाज फैमिली ने भी कुछ जो नाम हैं वो दूसरे ग्रुप के लोगों के दिए कि ये वाले भी तो ग्रुप जो है ये मरियम नवाज के खिलाफ बहुत बोलता है, ये मरियम नवाज के खिलाफ सेंटिमेंट रखते हैं, जो मरियम नवाज को लीडर नहीं मानते, तो हमें भी ये जो नाम है ये काबिल कबूल नहीं होंगे। तो दूसरे तरफ से मरियम नवाज के या नवाज शरीफ साहब के दिए हुए नामों के ऊपर भी बाकायदा क्रॉस लगाया गया, और फिर आप लोगों ने देखा कि कुछ को टिकट्स नहीं दिए गए, जिनको टिकट्स मिल गए उनको जीतने नहीं दिया गया, और जो आजकल टीवी के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा बिलबिलाते हुए नजर आए रहे हैं और कहा जा रहा है कि हमारे नामों के ऊपर क्रॉस लगाया गया था या हमें जीतने नहीं दिया गया, तो उन लोगों के लिए ये मेरे तरफ से एक बड़ा मुखलिसाना मशवरा है कि आप लोगों के ऊपर क्रॉस किसी रियासत ने नहीं लगाया, इसी शरीफ खानदान के लोगों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप लोगों की कुर्बानियां देना तय पाया था। हमारे सोर्सेज ने तो ये भी कंफर्म किया था कि ये तमाम लोग अब आइंदा जो नवाज लीग के ऊपर यानी कि मुस्लिम लीग नून के ऊपर एक बर्डन बनते जा रहे हैं, जिनका कद काठ अब इतना बड़ा होता जा रहा है कि वो आने वाले वक्तों में हो सकता है मरियम नवाज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे या हमजा के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो वो उन्होंने उनके नामों को भी आइसोलेट करके पार्लियामेंट से बाहर निकालने की पूरी हामी दी। अब आप लोग सोचेंगे कि बहुत सारे नाम तो इस पार्लियामेंट में बच गए, वो कैसे बच गए? उनके लिए तो इस पार्लियामेंट के अंदर रहना और यहाँ से आउट करना सिस्टम में तय था। वो इसलिए बच गए क्योंकि उन लोगों की अपने भी तो लिंक्स हैं जो बच गए हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा अपने आप को खुशकिस्मत समझें कि वो पार्लियामेंट में बैठ गए और पार्लियामेंट में बैठ कर वो जो हैं आराम से सुकून से 5 साल गुजार लें, तो आप लोग बहुत ज़्यादा लकी होंगे। लेकिन अगर जो बच गए हैं वो नेक्स्ट पार्लियामेंट में आपको आउट होते हुए साफ साफ नज़र आ जाएंगे कि वो नवाज फैमिली या नून लीग में नेक्स्ट टाइम आपको नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि वो उनके अपने करमात हो सकते हैं कि उन्होंने अपनी मैनेजमेंट की हो और वो बच गए, लेकिन उनको नवाज फैमिली ने नहीं बचाया है, नून लीग ने नहीं बचाया है, शरीफ फैमिली ने नहीं बचाया है। अगर वो बचे हैं तो वो अपनी जो भी उनकी 1.5 शाना दिमाग काम किया होगा तो वो उससे बचे हैं। बहुत सारे ऐसे नाम आप यकीन रखें कि जो इस पार्लियामेंट में रह जाएंगे वो अगली पार्लियामेंट में आउट कर दिए जाएंगे, क्योंकि शरीफ फैमिली को बहुत अच्छी तरह से पता चल गया है कि दोनों बड़े भाई और छोटे भाई ने ये मिलकर डिसाइड किया है कि अगर हमारे बच्चों ने प्रोलॉन्ग करनी है सियासत तो हमें इन हैवी वेट लोगों से छुटकारा हासिल करना है, और क्योंकि हम इनको निकाल तो सकते नहीं हैं तो किसी ना किसी तरह से इनको श्रिंक करते हुए जाना है पार्टी के अंदर से। तो लिहाजा जो आपको चेहरे रोते हुए नजर आ रहे हैं या जो अगली पार्लियामेंट में रो के साइड पे हो जाएंगे, तो ये शरीफ फैमिली का इंटरनली मुआहदा है। अब एक तरफ ये है कि दोनों भाई भी आपस में जो है एक इनकी सर्द जंग जो है वो जारी है। अब बड़ा भाई तो आया तो पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए था, लेकिन हुआ क्या,
बड़े भाई के प्राइम मिनिस्टर बनने की राह में ऐसी क्या हर्डल्स आई? तो जनाब बहुत दोनों भाई जो हैं डेफिनेटली शरीका तो शरीका ही होता है ना। लाख आपको पिक्चर एक बड़ी कंप्लीट फैमिली पिक्चर नजर आए, लेकिन इंटरनली खानदान तो दो हैं, ठीक है, खानदान दो हैं, सगे भाई नहीं हैं दोनों, जो दोनों बच्चों के बच्चे हैं। हर बंदा अपनी एक डिफरेंट सोच रखता है, दूसरे की डिफरेंट सोच है, तो उन्होंने कैसे चलना है? तो नवाज शरीफ साहब को लाया गया, दूल्हा बना के सब कुछ किया गया, लेकिन इंटरनली एक कैंप ऐसा भी था जो कैंप नवाज शरीफ के खिलाफ काम कर रहा था, जो नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाना चाहता था, जो ये चाहता था कि नवाज शरीफ साहब आ तो जाएं, पाकिस्तान में इलेक्शन कैंपेन तो कर लें, लेकिन नवाज शरीफ साहब को भी इस इलेक्शन में हरवाने की पूरी पूरी कोशिश थी। ये भी इसी डील का हिस्सा था। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को भी इसी इलेक्शन में हरवाना था, ये भी तय था। लेकिन शायद वो फिर किसी ने, जिसने ये माइनस करने का फॉर्मूला बना के रखा हुआ था, उन्होंने ही अपनी छू मंतर मैजिक दिखाकर एहसान जताया नवाज शरीफ और मरियम के ऊपर कि अगर हम ये ना करते तो शायद अभी आप ये सीटें हार जाते। तो उनको ये मैजिक करिश्माती, उन्होंने कहा कि चले कोई बात नहीं, आ गया होगा ना दिल में थोड़ा सा मासूम सा, थोड़ा सा कि एहसास भी हो गया, नवाज शरीफ को एहसास भी दिला दिया गया कि आप इस काबिल नहीं रहे कि आप अपनी सीटें भी निकाल सकें। और अब नवाज शरीफ साहब के लिए जो कहा जा रहा है कि जी बेटी जो है वो सीएम होंगी, अब नवाज शरीफ साहब की बेटी को बाकायदा तौर पर अगर वो सीएम बन जाती हैं, तो उनके लिए जो मेन मुश्किलें हैं वो आपको आने वाले दिनों में स्टेप बाय स्टेप नज़र आएंगी कि कैसे मरियम नवाज शरीफ को फेल किया जाएगा, कैसे मरियम नवाज शरीफ साहबा को कोई भी अगर पोजीशन मिलती है तो उनमें उनको नाकाम कैसे बनाया जाएगा। जैसे मरियम नवाज शरीफ साहबा जब इलेक्शन में कैंपेन करती थी तो हर वो उस हलके से जहां उन्होंने कैंपेन की होती थी वो जगह वो चीज़ें लूज कर जाती थी, वो हार जाती थी। इसका मकसद यही था दिखाना कि मरियम नवाज शरीफ बेशक क्राउड पुलर तो हो सकती हैं, क्योंकि क्राउड पुलर होना तो नहीं आप रोक सकते किसी को, लेकिन जो जबकि उस वक्त जो है मैनेज करके कोशिश की जाती थी कि मरियम नवाज जो है वो ज़्यादा क्राउड पुल ना कर सकें, लेकिन मरियम नवाज को वोट गैदर करने वाली पर्सनालिटी जो है वो बनने में नाकामी हो। इसीलिए बार बार मरियम नवाज ने जब जहां जहां इलेक्शन कैंपेन की वो उन एरिया से हारती चली गई। तो एक तो ये दोनों को बाप बेटी को बावर करवाना था कि आप लोगों का वोट बैंक नहीं है, वो भी इस इलेक्शन में बड़ी अच्छी तरह से करवा दिया गया है। अब अगर नवाज शरीफ साहब इस इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते, और अगर वो सिर्फ पार्लियामेंट का एक हिस्सा रह के एक केयर टेकर के तौर पे अपनी बेटी को गाइड करने वाले, एक गाइडियन, एक कोच की तरह काम करने वाले हैं, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी पे पूरा वो होल्ड कर लेंगे। पार्टी के अंदर से जिस तरह से रेजिस्टेंस उनको फील होगी, महसूस होगी, ये आने वाले वक्त में आप लोगों को नजर आएगा। नवाज शरीफ साहब जिस वक्त ये कोशिश करेंगे कि पार्टी जो है अपनी बेटी को प्रैक्टिकली टेक ओवर करवाने के लिए ऐलान करेंगे, उसी वक्त से नून लीग के अंदर से एक बहुत बड़ा धड़ा जो है वो उठेगा और वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बगावत कर देगा। अब वो बगावत कैसे होगी ये मैं आपको अभी तक यहाँ तक ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो खुद से इंडिपेंडेंट आवाज़ें हैं वो उठ के खुद से अपने आप को अलग कर चुके हैं। अभी बहुत सारी आवाज़ें ऐसी हैं जो नवाज शरीफ साहब की खुलकर मुखालफत करने के लिए अभी भी रेडी हैं, लेकिन उनको शायद अभी रोका गया है कि अभी नहीं, अभी वो राइट वक्त आया नहीं है जब खुल के पार्टी के अंदर से नवाज शरीफ साहब की मुखालफत करवाई जाएगी। तो वो दिन ना तो ज़्यादा दूर है जब नवाज शरीफ साहब की खुल के पार्टी के अंदर से मुखालफत होगी, बल्कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को भी चैलेंज किया जाएगा। इनकी लीडरशिप के ऊपर भी सवालिया निशानात लगाए जाएंगे। नवाज शरीफ साहब ने जो खुल के देखें, आप जब अपने ख़ानदानी मफादात को प्रेफर करते हैं और अपने लॉयलिस्ट लोगों की जब ऐसे टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके फेंकने की कोशिश करते हैं, तो मैं इतना ही कहूँगी कि आप लोग जो है ऐसे लॉयलिस्ट के कितने दिल दुखे होंगे, बहुत जिनकी आपने कुर्बानियाँ दी हैं। अब तो वो बिलबिला रहे हैं कि हमारे नामों के आगे क्रॉस लग गया है। तो वो क्रॉस लगने वाले नामों को मैं इतना ही कहूँगी कि क्रॉस लगाने वाला कोई एक नहीं है, ये मुश्तरका पूरी फैमिली ने डिसाइड किया था। बहुत सारे ऐसे नाम जो जीत तो गए हैं आपने किसी तरह से जादू मंत्री से, लेकिन वो बिल्कुल अभी स्क्रीन से आउट हैं,
वो कहीं बयान देते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वो डरे सहमे बैठे हुए हैं कि जिस तरह से हमने अपनी सीटें मैनेज की हैं वो हम ही जानते हैं। तो ऐसा ना हो कि हम हाईलाइट हो जाएं और हम भी लोगों की नज़रों में आ जाएं और हम भी इस सिस्टम से आउट कर दिए जाएं। बहुत सारे लोग, अब ये जंग है शरीफ फैमिली के अपने इंटरनली मामलात के साथ साथ अपने आने वाले जो दोनों हमजा एंड मरियम हैं उनके ऊपर पार्टी का होल्ड देने की भी। शहबाज शरीफ साहब की एक बात मत भूलिएगा, जब वो बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा था कि ये मरियम पर डिपेंड करता है, ये हमजा पर डिपेंड करता है कि ये दोनों मिलकर कैसे चलते हैं, ये एक दूसरे की टांगे नहीं खींचेंगे बल्कि ये मिल के पार्टी को आगे लेकर चलेंगे। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो ये इशारा था कि अगर आप लोग मुत्तहिद रहकर चलेंगे तो फायदे में रहेंगे, अगर आप एक दूसरे के खिलाफ काम करने की कोशिश करेंगे तो आप लोग बिखर जाएंगे। और उस बिखरे हुए में नुकसान जो है वो ज़्यादा मुझे नवाज शरीफ एंड मरियम नवाज शरीफ साहिबा का होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा का पार्टी पर उस तरह से होल्ड नहीं है। नवाज शरीफ साहब का 4 साल बाहर रहने के बावजूद भी उनका पार्टी के ऊपर उस तरह से स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है। शहबाज शरीफ और उनके बेटे का जो होल्ड है पार्टी के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो जब चाहें जैसे चाहें लोगों को उठा के साइड पे कर सकते हैं और जब चाहें जिसके खिलाफ चाहें वो बोलने के लिए मजबूर भी कर सकते हैं। तो ये आपको आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ये जो नवाज शरीफ साहब और शहबाज फैमिली ने इतने अपने प्यारों की पार्टी के प्यारों की कुर्बानियां देने के बाद जो किया है, अभी इन दोनों ख़ानदानों के दरमियान भी एक रिफ्ट जो है वो बड़ा क्लियर आपको नज़र आएगा और वो आखिरी रिफ्ट होगा। उसके बाद जो बहुत सारे लोग कहते हैं मर गए मरने वाले, ना नून निकला, ना शीन निकली, ना मीम निकली, ना हे निकला, तो तब आने वाले वक्त आपको खुद बताएंगे कि नून भी निकलेगी, हे भी निकलेगा, शीन भी निकलेगा, मीम भी निकलेगा। और इस पार्टी के जो है वो डिवीज़न जो है अभी इसको जोड़ने की कोशिश तो की गई है, क्योंकि इक़्तिदार उन्होंने यही डिसाइड किया कि हम इकट्ठे रहेंगे तो हम इक़्तिदार में रहेंगे और इक़्तिदार में रहेंगे तो हम पार्टी को संभाल पाएंगे, जिसके तहत ये डिसाइड हुआ कि शहबाज शरीफ वफाक संभालेंगे और मरियम जो है वो पंजाब संभालेंगी। यानी कि नवाज वो जो हमेशा से लीड करता था वफाक को, अब वो उसने छोटे बनने की जो है पोजीशन कबूल कर ली है और वो शहबाज फैमिली जो हमेशा छोटा बन के पंजाब को डील करते थे, छोटे भाई बड़े भाई करते थे, उन्होंने वफाक में लीड ले ली है और अपने बच्चों को वो वफाक में प्रायोरिटी पर रखेंगे। लेकिन ये भूल जाएं कि हमजा जो है वो अपनी ग्रिप जो है पंजाब के ऊपर लूज़ करेंगे या वो मरियम को इतना स्ट्रेंथन होने देंगे कि मरियम जो है वो पंजाब को टेक ओवर कर ले, क्योंकि अल्टीमेटली पंजाब ही इनकी पार्टी की जो असल सियासत है, यानी कि दोनों ख़ानदानों का दारोमदार जो है वो पंजाब की सियासत के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। तो अभी तक के लिए इतना ही। जो रो रहे हैं बेचारे जानसार, उनके लिए बस इतना ही है कि आपकी कुर्बानी सोच समझ कर आपके पार्टी के रहनुमाओं ने ही आपकी दी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।